8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोधक रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में संत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा स्नात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्रिय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ और स्त्री पुरुषों के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत् स्वरूप काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैं युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट वशिष्ठ महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पद स्पर्श से मुक्त हो गया था। मैं हूँ रत्नों में पराग, लाल सुंदर वस्तुओं में कमल की काली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में क्षुद्र कीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, बारह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वासु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वचित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जनेंद्रियों में आनंद भोग की शक्ति हूँ। तत्व चाव में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है।
मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को बस में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच विमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहर मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया बस में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार छीन हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल